तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। पूरा इस वीडियो में ख़त्म करेंगे 1.4 को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब कि ज़्यादा लंबा विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और नॉर्मल तरीका से, शॉर्टकट तरीका से बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसको शांत और अशांत जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं किस कंडीशन में शांत होगा और किस कंडीशन में अशांत होगा। बस दो फार्मूला जान लीजिए इसका, कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कितना जल्दी बनता है क्वेश्चन, वो भी बिना मतलब बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए इसको नोमिनेटर और इसको डोमिनेटर कहते हैं, मतलब इसको अंश और इसको हर। तो हर वाला में यानी कि डोमिनेटर में 2 और 5 हो, यानी 2 हो या फिर 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, या इसके अलावा मतलब कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। और ये अगर 2 और 5 के अलावा अगर मान लीजिए दूसरा संख्या उसमें अगर इंक्लूड होता है, यानी कि जुड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है 8, तो 8 दिया है तो क्या होता है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 है इसमें। और 2 के अलावा या तो 2 और 5 होना चाहिए या इसके सिवा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये शांत हो जाएगा। केवल 2 है तो 2 के पावर, इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3, यानी 2 के पावर 3। तो ये केवल 2 है, यानी कि इस पावर से मतलब नहीं है, केवल 2 से मतलब है। तो ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह 2/10 दिया होता तो क्या ये शांत होता या अशांत? इसको अगर पहचानना है तो मान लीजिए क्या होगा? 2/2 गुणे 5, यानी कि 2 5 10, नीचे हो गया 2 गुणे 5, यानी 2 5 10। तो इसमें 2 हुआ और 5 दोनों आया है। या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या दोनों आएगा तो भी कोई बात नहीं है। दोनों आएगा या फिर 2 या 5 आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? शांत कहेंगे। तो ये भी शांत हो गया। ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के डायरेक्टली दिख गया कि नहीं दिख गया कि शांत है कि अशांत है, आप भी पहचान सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर दिया होता है इस तरह कि 2/15, अब बताइए इसको शांत है कि अशांत है? ये अशांत है। इसलिए है क्योंकि 2/15 का मतलब हुआ 5 गुणे 3, यानी 3 गुणे अगर 5 लिखते हैं तो 5 तो है, लेकिन इसमें 3 आ रहा है और 3 नहीं आना चाहिए। भले 2 आ जाता इसके साथ तो चलता, ये शांत हो जाता, या फिर केवल 5 रहता तब भी शांत हो जाता, लेकिन ये 3 है, इसमें आ गया है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा अशांत। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती। तो ये हो गया इसको पहचानने का तरीका। बताइए नीचे अगर मान लीजिए 3 गुणे 7 गुणे 5 इस तरह रहता तो क्या होता? ये भी अशांत हो जाएगा। 2 गुणे 5 रहेगा तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। कभी भी 2 गुणे 5 नीचे रहेगा तो शांत होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। पहला दिया है 13/3125, माने 3125। अब इसको क्या करना है कि ये नीचे वाला है, यानी डोमिनेटर है, हर है, तो इस हर को क्या करेंगे हम लोग कि एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम करने के लिए मान लीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 3125, इस तरह दिया है। अब इसको करेंगे, सबसे पहले इसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। या तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 3 5 15 होता है, लास्ट में 5 आ सकता है। या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, और 3 से नहीं कटेगा लास्ट में। यहाँ तक तो कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या होगा? 5 छक्का 30, माने 6 बार में कट गया, ये 30 हो गया, हासिल दिया। तो 5 दूना 10, और यहाँ से 2 निकला तो ये 25 हुआ, तो 5 5 25। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये देगा हासिल, तो 5 दूना 10, और ये फिर देगा 5 5 25। फिर यहाँ से होगा 5 दूना 10, और ये देगा तो 5 5 25। यहाँ से ये हो जाएगा 5 5 25, और यहाँ से एक बार और कटेगा 5 एकम 5। अब देखिए क्या आया, 5 जो है 5 बार आया है, तो इसका मतलब हुआ कि 13/5 के पावर 5। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो ये क्या है? 5 दिया है। इस तरह भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 गुणे 5, 2 के पावर 5, फिर इसमें लिख देते 2 के पावर 5, तो ये 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कट जाएगा, तो फिर तो वही संख्या आ जाएगा। और ये भी फॉलो कर गया कि 2 गुणे 5 आ गया तो ये शांत हो गया, ठीक ना। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं
दिया है दूसरा कि 17/8 इसको बनाना है। तो सबसे पहले डोमिनेटर यानी कि हर को क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो ये 8 को हम एलसीएम करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम 2, मतलब 2 3 बार आया है। तो ये 17 तो 17 लिख देंगे और ये बट्टा में लिख देंगे 2 के पावर 3। अब देखिए 2 या 5 आना चाहिए तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाता है। ठीक, 2 या 5 आने पर शांत कहलाता है, या फिर दोनों आने पर शांत कहलाता है। तो इसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं कि 5 के पावर, मान लीजिए इसमें 3 है इसलिए 5 के पावर 3 और इसमें भी 5 के पावर 3, तो दोनों बराबर आ गया। 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और नियम भी फॉलो कर गया। या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, उस तरह भी शांत कहलाएगा, क्योंकि नियम में कहता है 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो इसमें केवल एक है, तो इस तरह कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा शांत। ये क्या हो गया, शांत आंसर आ गया। ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा में क्या इसी तरह करना है। देखिए ये नोमिनेटर, ये डोमिनेटर को क्या करना है कि एलसीएम करना है। जैसे मान लीजिए कि 455, हर को क्या करना है, एलसीएम करना है। 455 है तो 3 से काटेंगे या 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है इसलिए। तो क्या करेंगे, 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 15 होगा। ये 3 5 15 यहीं कट जा रहा है, लास्ट में नहीं कटेगा। 5 से काट के देखते हैं, 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर ये कटेगा आपका 7 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 1 है इसलिए। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और ये हासिल देगा तो 2 हो जाएगा 21 और 7 3 से 21 और यहाँ से हो जाएगा 13 एकम 13। मतलब क्या आया कि 64/5 × 7 × 13। अब देखिए 5 तो है इसलिए ये शांत हो सकता था, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 है इसलिए ये अशांत नहीं होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि क्वेश्चन फार्मूला में ये कह रहा था कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो, यानी 2 और 5 दोनों हो तभी शांत कहलाएगा। अगर उसमें कोई अन्य संख्या जुड़ता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। इसको लिख लीजिएगा, साफ नहीं दिख रहा होगा तो चलिए इसके 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन दिया है 15/1600 दिया है। तो इसको करने के लिए नीचे वाला हर को क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे। ये हो गया आपका 1600 का, तो 2 से 2 8 16, ये 8 हो गया। 2 से 4 0 0, 2 से 2 0 0, 2 से 1 और ये 2 से 50 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 25 हो जाएगा और ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और यहाँ से ये 5 एकम 5। मतलब कि 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है और 5 2 बार आया है। तो ये 5 बट्टा लिख देंगे 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2। तो इसमें क्या आ गया, इसके डोमिनेटर में आ गया 2 × 5 का गुणनफल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही ना होता है, या तो 2 होना चाहिए या दोनों हो जाना चाहिए। तो ये आ गया आपका शांत। ये देख लेते हैं। इसको करने के लिए हर को क्या करेंगे कि एलसीएम कर देंगे। 343 को एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको काटते हैं। देखिए 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एकम 3 3 एकम 3, लास्ट में 13 हो जाएगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, ये डायरेक्टली 7 से काट के देखते हैं। 28, 4 बार में 28 और बचा 6, यहाँ से ये 63 हो जाएगा। तो 7 9 63 हो जाएगा, इसलिए 9 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, मतलब कि 29/7 का पावर 3 आया है। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है। तो ये डायरेक्ट ही दिख रहा है कि शांत हो अशांत हो गया, और इसमें 7 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती, यह आपका आ गया अशांत आवर्ती। ठीक, चलिए इसके 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इसमें क्या करना है, इसका तो कुछ एलसीएम करना नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 दिया है। हर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो इसमें तो पहले से ही दोनों दे रखा है, इसमें तो कुछ एलसीएम वगैरह करना नहीं है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये तो शांत हो जाएगा। इसे ही दिख रहा है कि शांत है। ठीक ना। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तब तक हम इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग रोक के। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में नीचे इसका हर है, तो हर को एलसीएम हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें तो पहले से ही इसका गुणनफल दे रखा है कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 और 7 के पावर 5। तो बताइए या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो तो वो अशांत आवर्ती होगा। अभी हम बता चुके हैं। तो इसमें क्या है, 7 है कि नहीं, 7 के पावर 5, ये तो अलग है ना संख्या। 2 और 5 के अलावा ये आ गया फालतू में, तो इसको क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं इसमें यहाँ पर, क्योंकि
अशांत होगा, क्योंकि अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा भाई, बाद में मान लीजिए कि आपको अगर याद नहीं आया कि क्यों होगा तो उसके लिए आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 के पावर 5 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा 7 नहीं देना चाहिए था, इसमें तो है ना 2 और 5 के अलावा एक संख्या है 7 के पावर 5, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। चलिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन है कि 6/15 यानी हर अंश दिया, अंश बटा हर, तो हर को क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो 15 को करेंगे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, मतलब आ गया ये 6/3 × 5। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा, इस क्वेश्चन को बता दीजिए कि शांत है कि अशांत है, इसको बता देंगे तो हम मान जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है कि 2 और 5 के, या तो मैंने 5 दिया है तो 5 के अलावा 3 है, इसलिए ये अशांत है, लेकिन ये अशांत है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि 6 दिया है तो 6 को क्या करेंगे, 2 × 3 अगर कर देंगे तो नीचे है 3 × 5, तो ये 3 से 3 कट गया तो 2/5 बचा, यानी कि 5 आ गए नीचे, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि अब इसके गुणा में हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी ये कट भी जाएगा और ये इसका नियम भी फॉलो कर जाएगा, तो ये 2/5 आ गया, यानी डोमिनेटर में 5 आ गया, इसलिए ये शांत हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये शांत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पहले वाला क्वेश्चन में भी तो ऐसे ऊपर वाला से नीचे वाला काट सकते थे, पहला जो भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं उसमें ऊपर ऐसा संख्या था जिससे कि मतलब कोई भी संख्या कटने वाला नहीं था उसके गुणनफल से। अब मान लीजिए यहीं पर 129 दिया है, तो इसको अगर गुणनखंड करेंगे ना तो इसमें से कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो इसमें से नीचे वाला को काटे, इसलिए ये इस तरह लिख दिया है। ठीक ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें दिख रहा है 5 7 35, इसमें काट के देखेंगे क्या होता है, नहीं आएगा। अब मान लीजिए 35/35 तो दिया है और यहाँ पर 50 का करना है एलसीएम, 50 का करेंगे 2 से 25 और फिर से हो जाएगा 5 से 5 5 25, 5 से 5 एकम 5, मतलब कि 2 × 5 के पावर 2, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2। अब कहेंगे आप कि 5 7 35 कर देते हैं, चलिए भाई 5 7 35 हम कर देते हैं, यहाँ पर 2 × 5 और फिर हम मान लीजिए कि 2 बार 5 है, 5 का पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं काटने के लिए, तो एक काट देते हैं, तो 7/2 × 5 आ गया। तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसको काटने से, वो भी तो इसी तरह था कि शांत था, इस तरह भी शांत है, तो क्योंकि 2 और 5 है, इसके अलावा अगर कोई संख्या रहेगा तब ना अशांत होगा, तो इसलिए ये शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं शांत। इसका 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 77/210। अब इसको करना है तो नीचे वाला को मान लीजिए एलसीएम कर देते हैं, 210 को तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ से 0 2 5 10, 105 दूना 210 होता है। यहाँ से फिर करेंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 15, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 से 5 7 35, ये 7 से कटेगा 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, 77 तो 77 यानी 11 7 77 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम काट देते हैं इसको, मान लीजिए 11 × 7 लिख देते हैं, 11 7 77 और इसका हम लिख देते हैं 2 × 3 × 5 × 7। अभी इसको नहीं भी लिखते क्योंकि इसको हम काट दे रहे हैं, आप बोलेंगे कि काट क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए हम काट दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए इसको 7 से 7 हम काट भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसमें 3 एक एक्स्ट्रा है, ये है, इसका मतलब कि ये क्या है, अशांत है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्यों है भाई, क्योंकि ये 3 है, 2 और 5 के अलावा 3 है, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 है, गुणनफल 3 है, गुणनफल 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। इसको लिखना जरूरी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो इसको मत लिखिएगा। तो ये हो गया आपका। चलिए इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब ये पहला क्वेश्चन था, पहला में 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसके 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है।
मतलब कि हम लोग जो ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसमें 10 क्वेश्चन था, उसको बनाए हैं और उसमें जो भी शांत आया है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है कि मतलब कौन कौन शांत है। दशमलव प्रसार में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने कौन कौन उसमें शांत था उसको ढूंढेंगे। उसमें शांत था पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां। बाकी सब अशांत था और ये वाला शांत है। सारा का सारा ये शांत आया था, ठीक ना। तो इस सारा को क्या करना है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिख देना है। अब इसको करने के लिए देखिए, दशमलव सबसे पहले इसको दशमलव में ला देते हैं, दशमलव में ला कर उसको लिख देते हैं, शांत वाला को दशमलव प्रसार में लिख देना है। अब क्या करना है, इस नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे, सभी भी नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम 13 में देंगे भाग 31-25 में, ठीक। 31-25 में अगर भाग देंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 0.0 लेंगे तो दशमलव हम बढ़ा देंगे, 1 दशमलव यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद से 1.10 फिर 1 दशमलव। अभी भी ये 1300 है और ये 3100, माने ये 3000 है, ये 1000 के आसपास है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये बन गया अब 13000 और ये बन गया 3000 और 3000 के पहाड़ा में 13000 आ ही जाएगा। इसलिए अब यहाँ से इसको करते हैं तो ये 3000 से 13000 में करेंगे तो 3 चौका 12000 तक 4 बार में कट जा रहा है। तो मतलब 3 से 4 बार में करेंगे इसको तो 3 चौका 12। अब इसको करके साइड में देख लेते हैं। इससे 31-25 में 4 से किए हैं, 4 से 4 5 20 के 0 और यहाँ 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4 और 2 10 के 0, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12। मतलब कि 12500 आया है। इसमें 12500 लिख दिए, यहाँ से 0 0 और ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से फिर अब ये दशमलव है ना, इसी के संति अब नीचे जो है कुछ भी लिखेंगे उसमें 0 बढ़ा देंगे उसी दशमलव के संति। आपको तो भाग आता ही होगा, यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। देखिए 3 से करेंगे 3000 से, अब 5000 को काटना है, 3000 दूना 6000 ज़्यादा हो जाएगा, 3000 से 1000 में काटेंगे। यहाँ से ये आ जाएगा आपका 10 में से 5, यहाँ 9 में से 7 बचेगा, 2 जाएगा तो यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये कम है भाई, 1800 है और ये 3000 है तो कम है, तो इसको फिर से 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से पहाड़ा, ये 3000 से 18000 करेंगे तो 3 छक्के 18, मतलब 6 बार में कट सकता है। तो ये इतना में 6 से काट के देखते हैं, 6 5 30, 0 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5, हासिल 1, 6 एकम 6 1 7 और 6 से 18 आ जाएगा, माने 18750 आ गया। ये कितना बार में, 6 बार में आया है तो ये 6 बार में 18750 कट गया। ये आपका आ गया क्या, दशमलव प्रसार के रूप में यहाँ पर आ गया, यानी 0.00416 इतना आपका आ गया। और ये क्या था, शांत था। तो इसको हम लोग यही चीज़ लिख के बस दिखा देना है। इसी तरह दूसरा का भी करना है, यानी इसको नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दीजिए, इसी तरह इसको करना है, इसको तरह इसको करना है। तो चलिए इसको 2 नंबर को करते हैं। दूसरा है 17/8, तो मतलब कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे तो ये 8 से करना है 17 में, तो 8 दूना 16, ये 1 दशमलव बैठा के 0 और ये हो गया 8 एकम 8, यह आएगा 2, फिर से दशमलव के संति 0, 8 दूना 16, 2 बार में ये आएगा 4 0, 8 5 40, मतलब कि इतना आ गया। ये 2.125 ये आपका आ गया और यही शांत था, ठीक ना। ये शांत था और शांत को क्या करना था, दशमलव प्रसार में करना था। इतना आपका आंसर आ गया। इसको करते हैं, देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला में 1600 से 1500 में 15 में भाग देंगे, ये आज हो जाएगा इस तरह। तो दशमलव लेंगे 0, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर से 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक और 0 ले लेंगे, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 15000, ये हो गया 1600, मतलब कि मान के चलिए 1600 से अगर करेंगे तो 1600 से 15000 में भाग देंगे। तो सबसे पहले करके देख लेते हैं कितना बार में ये कटेगा। मान लीजिए कि हम 1600 को कितना से करते हैं, 9 से करते हैं, 9 0 0 9 0 0, 9 6 54 के 4 और ये आ गया 5, 9 एकम 9 5 14, 9 5 14, मतलब 14400 आ गया। ये है 15000, तो इसका मतलब कि इसके आसपास है, इससे कम है। अब इससे मान लीजिए 10 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 9 से हो जाएगा और ये आ जाएगा 14400, 14400 आ गया। ये 0 0 और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, इस दशमलव के संति बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1600 से भाग देंगे, कितना बार में करता है देख लेते हैं। तो देखिए 16 से अगर 2 बार में 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, ज़्यादा हो रहा है 16 चौका
मतलब कि 6400 हो जा रहा है, 6400 हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। 4 बार में करने पर 3 बार में करेंगे 0 0 और 6 से 18 आ जाएगा 8 और 6 एकम 6 3 एकम 3 और इसका 18 था तो 1 हासिल था, 3 एकम 3 1 4 माने 4800 आ रहा है। तो इसको कर देंगे 4800, ये हो जाएगा 0 0, ये 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर फिर यहाँ पर इतना हो जाएगा 0 1 बैठा देंगे दशमलव के संति और यहाँ से हो जाएगा ये 1600 से भाग देंगे इसको, तो 1600 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा देंगे 7 से करके देखते हैं। चलिए 7 से करके 1600 में देखते हैं, जितना आएगा वही हो जाएगा। 7 से 7 0 0 7 0 0 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4 और 7 एकम 7 4 11200, मतलब कि ये आ गया आपका 7 बार में 11200। यहाँ से 0 0, यहाँ से ये 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये कट गया और यहाँ से फिर 0 लेंगे, मतलब कि इस बार आ गया 8000 और ये है 16000, मतलब 16 5 80 गुना में आ रहा है ना, 16 5 80, इसका मतलब 5 बार में कटेगा, 1600 से 5 बार में कटेगा, 5 से 0 0 16 5 5 30 0 5 5 एकम 5 3 8, ये आ गया आपका 8000, यानी कि कट गया ये 5 बार में। ये 8000 कटा 5 बार में, इसको लिख देंगे, ये कट गया। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.0097 इतना, ये हो गया आपका शांत। अगर ये इस तरह भी एक शांत पहचानने का तरीका भी है, तो इसको देख लेते हैं। ये तो मतलब शांत है, ये है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 यानी 25 हो गया, ये 5 का पावर 2 और ये 2 का पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 से 25 में करेंगे गुना और जितना आएगा उससे उसमें भाग देंगे। तो ये आप करके देख लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन ये भी है तो उसको भी करके देख लीजिएगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं क्या है। दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कि जो नीचे आएगा उसके बारे में, q के बारे में क्या कह सकते हैं, इसको भी बताना है लास्ट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है 43 और 4 3 43.12 और 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। ठीक, इसको बताना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 43 और इसको लिख लेंगे पूरा को, ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दशमलव के पहले मतलब दशमलव के बाद दशमलव का संधि 1 लिख लीजिए यहाँ पर, और दशमलव के बाद जो भी रहता है उतना संख्या का संधि 0 लिख लेते हैं। ठीक ना, बट्टा में इसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 9 है, 1 से 9 तक है, तो मतलब 2 3 और 3 6 और 3, ये हो गया 9। अब ये क्या आ गया, p/q के रूप का आ गया, p/q के रूप का आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब इसमें बोल रहा है कि आप क्या कह सकते हैं, इसको भी बताइए। अब देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन बोल रहा है कि अब देखिए कह रहा है कि इसके नीचे जो दिया है माने q, इसके बारे में भी कुछ कहिए, मतलब कुछ बतलाइए। तो नीचे वाला को क्या कर सकते हैं कि इसका गुणनफल जो भी आएगा 2 या 5 आएगा, तो हम बोल सकते हैं ये तो हो गया परिमेय संख्या। ठीक ना, लेकिन इसको हम इसे क्या बोल सकते हैं कि इसका गुणनफल जो है 2 है या 5 है या दोनों है, यही ना बोल सकते हैं, यही तो दिया है, यही बोल सकते हैं। तो हो गया आपका। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.12 फिर 0 0 उसके बाद से 1 2 फिर 0 0 0 1 2 0 0 0 0, मतलब ये 1 2 रिपीट कर, 1 2 तो वही रिपीट कर रहा है और 0 0 की संख्या 1 1 बढ़ता जा रहा है। ठीक ना, इसमें 4 होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। फिर तो इस तरह करके बढ़ता जा रहा है, तो इसको बतलाना है। तो देखिए 0 दशमलव हटा दीजिए और डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, तो अगर कोई संख्या रहता तो भी इसके साथ में पूरा लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे, ऊपर वाला जो दिया है उसको। अब इतना हो गया, ये 4 0 है तो 4 0 डॉट डॉट दे रहा है। यहाँ से क्या करेंगे कि दशमलव के बाद पहले 1 लिख लेते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी होता है उतना संख्या लिख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये संख्या जो भी है
इस तरह आ रहा है, तो ये तो ऐसे मान लीजिए कि इस तरह बढ़ता जा रहा है ना, इसका तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये डायरेक्टली लिख दीजिए कि आप अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना से कटेगा कितना से नहीं। और जो भी आएगा रिपीटेड संख्या आएगा, यानी कि रिपीट कर रहा है, ठीक ना। जब भी रिपीट करता है तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कि ये कट जाता है, डायरेक्टली कट जाता है, दशमलव में ही आता है लेकिन कट जाता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कट रहा है, रिपीटेड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वही चीज़ रिपीट करेगा, फिर से वही अलग अलग संख्याएं आएंगी, तो क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन पे। तब तक हम इसे मिटा देते हैं इस तरह, तो ये मिट गया। चलिए देखते हैं इसको 3 नंबर क्वेश्चन को। जितना दिया है ऊपर वाला उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए इतना दिया है, दशमलव में नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। इस 4 5 6 7 8 इतना लिख दिए। अब दशमलव के जगह पर 1 लिख दीजिए और यहाँ से जितना भी संख्या है उसको लिख दीजिए। तब ये 3 और ये 3 और ये 3, 9 हो गया। 9 संख्या है तो इसके ऊपर से इसे जा रहा है तो इतना लिख दे, मतलब कि ये बढ़ता जाएगा 0 0 आगे। अब इसमें क्या है कि ये गुणा, नीचे वाला जो है डोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डोमिनेटर। डोमिनेटर जो है 2 और 5 का ही गुणनफल आएगा। तो परिमेय संख्या के लिए होता क्या है कि संख्याएं बदलना नहीं चाहिए, ठीक ना। अब मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, लेकिन पहले वाला संख्या में क्या था कि 1 2 फिर 2 0 फिर 1 2 फिर 3 0 फिर 1 2 फिर 4 0 आ रहा था, मतलब 1 1 0 बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर रिपीटेड संख्या आता है, मान लीजिए कि वही संख्या आ गया, जैसे 1 2 फिर 2 0 फिर 1 2 फिर 1 2 0 फिर 1 2 और फिर 2 0, यानी कि इस तरह, जैसे मान लीजिए कि 10 है और इसमें 9 संख्या है, 9 0 0 है, तो यही 9 0 0 फिर आता फिर आता फिर आता आगे आगे, माने यही अगर रिपीट करता तो कोई बात नहीं, ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई संख्या बदल गया, अब यहाँ पर कभी 2 आ रहा है, फिर आगे 0 0 हो गया, फिर कभी 3 आ रहा है, फिर कभी 4 आया, मतलब उसका लिमिट ही नहीं है कुछ, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें तो ये लिमिट है ना कि केवल 0 0 0 0 ही आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और दशमलव में भी होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिख देंगे क्या, डायरेक्टली आप लिख दीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्यों है, क्योंकि Q बराबर, क्योंकि Q 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है, अन्य गुणनफल है, इस तरह भी लिख सकते हैं, अन्य गुणनफल, गुणनखंड है, इस तरह हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।